इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगा। मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। बाहर में जाए सब कुछ, मौत हो गया। अभी निकलता हूँ मैं। राज, राजा प्लीज गुस्सा मत होइए, समझने की कोशिश कीजिए। समझ ही रहा था मैं तब से, अब नहीं समझ पाऊंगा, मुझे माफ करो। राज, आप इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं? स्वामी जी के आशीर्वाद से सब ठीक होगा। अरे बस करो यार, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। नहीं चाहिए मुझे स्वामी जी, और नहीं सुननी है मुझे स्वामी जी की बात। मुझे जाना है ऑफिस। आज मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप इतनी छोटी सी बात पर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? छोटी सी बात में परेशान हो रहा हूँ, पैनिक हो रहा हूँ। तो समझ में क्यों नहीं आता भूमि? मैं यहाँ रुका हुआ था ना, अभी मेरी मीटिंग्स हैं, क्लाइंट मेरा वेट कर रहा है, मुझे निकलना होगा अभी का अभी। समझो मेरी बात को। क्यों तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो? मैं कुछ पूछो। मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारी दीदी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे कोई मायने नहीं है। वेरी नाइस। तुम चल रही हो मेरे साथ या नहीं? माँ, आपसे बात करनी थी। बोलो। तो राज और मुझे निकलना पड़ेगा। अरे पर राधिका को देखने लड़के वाले आ रहे हैं ना अभी। आई नो माँ, पर बहुत अर्जेंट काम है राज को। हाँ तो उसको जाने दो, तुम रुक जाओ, ठीक है? माँ, लेकिन वो अकेले कैसे मैनेज करेंगे? ऑफिस का काम है, फिर घर पे भी खाना और सब कुछ देखना पड़ेगा ना। मैं नहीं रुक पाऊंगी, मुझे भी जाना पड़ेगा साथ में। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी परिस्थिति समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन एक बात कहूँ, जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, वहाँ नियंत्रण नहीं आजादी होती है। इतनी झिझक डर का प्रतीक है। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जाना ही है तो फिर जाओ। मैं बस ये चाहती थी कि तुम यहाँ होती आज। तुम्हें तो पता है राधिका दीदी ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, हर अच्छे बुरे वक्त पर वो तुम्हारे साथ रही है। तो आज तुम होती तो उसकी हिम्मत बढ़ा देती ना, और कुछ नहीं। इसलिए मैं चाहती थी कि तुम रहो, पर ठीक है तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। जा बेटा, तुम्हारी। थैंक यू माँ, मुझे समझने के लिए। अर्जेंट नहीं होता ना तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। जानती हूँ। चल चल तैयारी कर। नमक पारे बन रहे। लड़के वाले आ रहे हैं ना। लक्ष्मी, मैं जानता हूँ कि तुम इस रिश्ते को लेकर बहुत उत्सुक हो, पर राधिका क्या चाहती है ये पूछा उससे? क्या वो ये शादी करना चाहती है? इसमें क्या पूछना, माता रानी ने खुद हमें इशारा दिया था, और राधिका के साथ जो हुआ उसके बाद इतना अच्छा रिश्ता आया है, और वो लोग सब कुछ जानते हैं, राधिका के अतीत के बारे में, उसकी कुंडली के बारे में, आदित्य और निया के बारे में भी। तो फिर अब और क्या पूछना? मैं तुम्हारी बात समझता हूँ लक्ष्मी। देखिए, मैं भी आपका डर समझ सकती हूँ, लेकिन एक बार आने दीजिए ना, लड़के वालों से मिल लेने दीजिए, फिर देखेंगे ना। और ये मत भूलिए कि हमें हमारी बेटी की शादी भी तो करवानी है, उम्र बढ़ती जा रही है उसकी। ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते ना हम। सब ठीक है, पर मुझे फिर भी लगता है कि हमें राधिका से एक बार बात कर लेनी चाहिए। अरे इसमें पूछना क्या, उसे सबके सामने पूछा था। अगर कुछ बोलना होता तो उस वक्त बोलती थी ना, उसने मना तो नहीं किया।
जो हो रहा है माता रानी की कृपा से हो रहा है। अब ज्यादा पूछपाछ करके मुझे कोई बाधा नहीं करनी इस बात में, छोड़ दीजिए ना। रेवती बेटा, राधिका के कपड़े तैयार किए तुमने? जी माँ जी। हाँ ओके, चलिए मैं चलती हूँ, अभी बहुत काम बाकी है। तुम्हारे गले में जिसने मंगलसूत्र डाला है वही तुम्हारे जीवन का सच्चा साथी है। मम्मा, ये देखो, ये मैंने क्या बनाया है। मम्मा, ये देखो बेटा, ये मंगलसूत्र तुम्हारे लिए बनवाया है। स्वामी जी ने इतना कुछ कहा, उसके बावजूद आपको लगता है ये शादी होनी चाहिए? मम्मी जी, स्वामी जी की प्रेडिक्शन अक्सर सही होती है ना, मैं तो इसलिए पूछ रही थी। बताओ माही, पसंद आया ना? हाँ अच्छा है। आंटी, आपको क्या लगता है ये शादी होनी चाहिए? माई बिटिया, ये का सवाल हुआ? अब नहीं, मतलब अभी स्वामी जी ने जो कुछ बोला उसके बाद भी क्या ये सही होगा? देखो माई बेटा, ऐसा है, एक बात तो तुम गांठ बांध लो, तुमरा और वीर का शादी होकर ही रहेगा। बबुआ बिल्कुल सही कह रहा है। अब हम इस बात से पीछे ना हटेंगे, अब ये शादी तो जरूर होगी। माई बेटा, देखो मीडिया में बात फैल चुकी है, पब्लिक हमारे खिलाफ हो जाएगी, इसलिए फालतू के ख्याल अपने मन में मत लाओ और ये वहम भी मत पालो। हैं? हाँ, कैलाश चाचा बिल्कुल सही कह है। बाहर मीडिया कई तरह का सवाल करेगी, सबको क्या जवाब देंगे हम? ये शादी जरूर होगी, इसमें कोई दो राहें नहीं है। मैं यहाँ सब अकेले मैनेज कर रही हूँ। कहाँ हो वीर तुम?